सीरियल पति ब्रह्मचारी की आने वाली कड़ी में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो न सिर्फ एक घर को तोड़ देगा बल्कि रिश्तों की नींव तक हिलाकर रख देगा। पिता और बेटे के बीच का पवित्र रिश्ता दरक जाएगा और वही पत्नी ईशा अपने पति सूरज को संभालते संभालते खुद टूटने लगेगी। असली सवाल यही है कि क्या ईशा अपने पति सूरज को उसकी बर्बादी से बचा पाएगी या फिर चालाक गुलाब सिंह की चालें जीत जाएंगी। घर का माहौल पहले से ही भारी है। ईशा हर दिन सूरज को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है, लेकिन सूरज के चेहरे पर केवल गुस्सा और जिद दिखाई देती है। उस दिन तो हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं। सूरज अचानक कमरे से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में आग है और हाथ में किताबें। वह गुस्से में किताबें जमीन पर पटक देता है। आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा घर कांप उठता है। वह चीख कर कहता है, ईशा, मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। हर बार मेरे सपनों का वास्ता देकर पढ़ाई की तरफ धकेलना बंद करो। यह सब बकवास है। ईशा उसके पीछे पीछे आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं, पर हिम्मत जुटाकर कहती है, सूरज, ये ख्वाब तुम्हारा अपना था कि तुम आईएएस बनो। मैं तो सिर्फ तुम्हें उसी राह पर वापस ले जाना चाहती हूँ। तुम मेरे पति हो। मैं कैसे देख सकती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लो। लेकिन सूरज के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वह झल्लाकर बीच में ही उसकी बात काट देता है। बस करो ईशा, मैंने कह दिया ना, मैं किसी के कहने पर अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा। गुलाब सिंह के जाल में फंसने का इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। सूरज की ऊंची आवाज सुनकर उसके पापा कमरे में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली है। आवाज भारी और कड़क है। सूरज, पत्नी पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? तुम पति हो या गुंडा? सूरज पीछे हटता है, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। जवाब देते हुए कहता है, पापा, ये मेरा और मेरी पत्नी का मामला है। बीच में मत पड़िए। पापा और भड़क जाते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, नहीं सूरज, यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है। अगर पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते तो इस घर में रहने का हक भी खो चुके हो। अब पिता और